हेलो फ्रेंड्स, अब हम करते हैं द चैप्टर मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ के एक्सरसाइज। सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी में गिवन है व्हाट आर द 4 मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ, दैट इज लिथोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। ये चारों ही मेजर डोमेन्स के बारे में हमने नोट्स में पढ़ा था एंड इसके बारे में अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी उसमें गिवन है। अगर आपको ये समझने हैं आप वहाँ जा सकते हैं एंड देख सकते हैं। नेम द मेजर कॉन्टिनेंट ऑफ अर्थ। मेजर कॉन्टिनेंट्स जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, इसकी भी हमने एक अलग छोटी सी वीडियो बनाई थी और मुझे उम्मीद है कि उस वीडियो को देखने के बाद आपने अच्छे से समझ लिया होगा एंड आपको याद हो गए होंगे हमारे 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स, दैट इज ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। आइए हमारे थर्ड मेजर क्वेश्चन पे। नेम 2 कॉन्टिनेंट दैट लाइज एंटायरली इन सदर्न हेमिस्फेयर। सदर्न हेमिस्फेयर में 2 ऐसे कॉन्टिनेंट्स जो लाई करते हैं एंटायरली इज ऑस्ट्रेलिया एंड वन इज एंटार्क्टिका। आइए अगला चलते हैं। डी, नेम द डिफरेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अलग अलग लेयर्स एटमॉस्फेयर की क्या हैं? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। बेसिकली ये स्टार्ट करती है अर्थ के सरफेस पर जो है हमारी ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर जो सबसे टॉप पर जाती है। एंड हमने इसके बारे में भी पढ़ा था दैट 1600 किलोमीटर्स अपार्ट अवे हमारे जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो एक्सटेंड होता है। आइए आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। अर्थ बेसिकली ब्लू प्लैनेट यानी कि क्यों कहलाती है? यहाँ 71% हमने पढ़ा था कि यहाँ पे 71% है वाटर एंड 29% है हमारा लैंड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एयर, वाटर एंड लैंड एग्जिस्ट करती है, इसलिए हम इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाई इज द नदर्न हेमिस्फेयर कॉल्ड लैंड हेमिस्फेयर। बेसिकली जो नॉर्थ हेमिस्फेयर होता है, ग्रेट पार्ट ऑफ लैंड मास लाइज इन नदर्न हेमिस्फेयर, इसीलिए हम इसको कहते हैं लैंड हेमिस्फेयर। एंड हमारा क्वेश्चन एंड आंसर में फाइनल आता है व्हाई इज द बायोस्फेयर इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोस्फेयर इज द इंटरैक्शन ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। यानी कि जो हमने सर्कल बनाए थे हमने इसमें एक्सप्लेन किया था अच्छे से अपने नोट्स में कि बायोस्फेयर किसको कहते हैं, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए अब हम चलते हैं एमसीक्यूज एंड फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। अब आते हैं हम अपने एमसीक्यूज में। द माउंटेनल रेंज जो सेपरेट करता है यूरोप फ्रॉम एशिया को वो है यूरल माउंटेन्स। देखिए हमारी 2 वीडियोज़ हैं, तो जो हमारी कॉन्टिनेंट से रिलेटेड वीडियो है इसका आंसर उसमें मिल जाएगा आपको। कॉन्टिनेंट से रिलेटेड वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी क्योंकि हमने उसमें अच्छे से अच्छे कंटेंट को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाया है। आप जाकर उसको ज़रूर देखिएगा। द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड विद द साउथ अमेरिका बाय इस्थमिस। इसको कहते हैं पनम ऑफ इस्थमिस। तो इस तरह आप इसको समझ सकते हैं जाकर कॉन्टिनेंट्स पर। एंड हमारा थर्ड एमसीक्यू आता है क्वेश्चन द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर बाय परसेंट इज मेजरली नाइट्रोजन एग्जिस्ट करती है। फिर आते हैं हमारे बाकी का कॉन्स्टिट्यूएंट्स। आइए अगले हम एमसीक्यू पे चलते हैं, फिर हम चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। अब आता है हमारा द डोमेन ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक इज लिथोस्फेयर। ये होता है सॉलिड, लिथोस्फेयर इज सॉलिड, हाइड्रोस्फेयर इज वाटर एंड एटमॉस्फेयर इज एयर। अब आइए हमारे लास्ट एमसीक्यू के क्वेश्चन पर, विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, दैट इज एशिया। यानी कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ दैट इज इन एशिया। तो आप समझ सकते हैं जो हमारी कंट्री है वो एशिया में लाई करती है एंड ये सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट में आता है। अब आता है हम फिल इन द ब्लैंक्स पे जो बहुत ही ईजी हैं। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको नोट्स की हेल्प से भी ये समझ में आएंगे। द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ इज मैरिना ट्रेंच जो पैसिफिक ओशन में है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। द डैश ओशन इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, दैट इज इंडियन ओशन। ये एक बहुत ही जनरल एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जब आप इस चैप्टर को डेप्थ में पढ़ते हैं। आइए अगले 3 फिल इन द ब्लैंक्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा द डैश इज अ नैरोअर कॉन्टैक्ट ऑफ जोन ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर। अब आप तीनों ही सर्कल्स को याद कीजिए और इसका आंसर जल्दी से कर दीजिए, वो है बायोस्फीयर। अब आता है हमारा अनदर फिल इन द ब्लैंक्स द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप एंड एशिया टुगेदर। ये हमारी वीडियो में भी गिवन है कॉन्टिनेंट वाली, दैट इज यूरेशिया। एशिया एंड यूरोप का कॉम्बिनेशन इज यूरेशिया। अब आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मेजर क्वेश्चन, द हाईएस्ट माउंटेनल पीक ऑन द अर्थ इज
माउंट एवरेस्ट जो हमने पढ़ा था 8848 किलोमीटर्स अबव है। एंड साथ में इंडिया से बजेंद्री पाल थी जो सबसे ऊपर चढ़ेगी। तो आइए देखते हैं, हम नेक्स्ट चैप्टर को भी इसी तरह डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको क्वेश्चन आंसर, नोट्स एंड हमारे कॉन्टिनेंट के वीडियो द मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ की पसंद आई होंगी। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच।